अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज हम फिर से हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए थे। सही है, 7 क्वेश्चन हमारे हो गए थे कंप्लीट। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से हाजिर हैं। अब देखें, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, वैसे भी मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है सवाल। कह रहे हैं कि इफ़ ए बी सी आर द एलेथ, ये एल लिखा हुआ है यानी एलेथ, एमेथ एंड एनेथ टर्म ऑफ एन ए पी, शो दैट दिस, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, ज़ीरो की हमें प्रूफ कराना है। ठीक है, अब कह क्या रहे हैं ये ए बी सी और एलेथ एमेथ क्या है देखें। अब हमारे पास अगर से मुझे ये कह देते हैं कि 12वीं टर्म है 24, तो मैं क्या लिखूँगा, 8 12 24 लिख लूँगा। सही है, यानी कि 12वीं टर्म क्या हो जाएगी, 24 है, यानी कि ये 12th टर्म क्या कहलाएगी, 24 कहलाएगी। इसी तरीके से जो इन्होंने कंडीशन बताई है यहाँ पर, कह रहे कि एलेथ टर्म, अब नंबर्स की फॉर्म में नहीं बताया इन्होंने टर्म का नाम, इन्होंने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में बता दिया। कह रहे हैं कि एलेथ कोई सी भी होगी, एमेथ बीच में से कोई सी उठा ली और एनेथ ये तीनों उठा लिए, बीच में से कोई सी भी टर्म है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, ए बी और सी। ठीक है, यानी कि एलेथ की ए है, एमेथ की बी है और एनेथ की सी है। ठीक है, और हमारा जो सवाल है उसमें भी ए बी सी और एल एम मौजूद हैं, तो ये हमें प्रूफ कराना है ज़ीरो के बराबर। हम यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं एज वी नो। देखें, अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो समझ आ जाएगा आपको, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मुझे ये कहते हैं कि भाई आप 10वीं टर्म फाइंड करके दें, यानी कि 10th टर्म फाइंड करें, तो मैं हर n की जगह पे क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इन्होंने कौन कौन सी टर्म बनाई हुई है, एलेथ बताई है, एमेथ बताई है और एनेथ बताई है, तो n, इस वाले n की जगह अभी एलेथ के लिए मैं क्या रख दूंगा, l रख दूंगा। फिर जब एमेथ पे आएंगे तो m रख देंगे, एनेथ पे आएंगे तो n ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 4 एलेथ टर्म। एलेथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा वहाँ पे आप क्या रख दें, l रख दें, a प्लस एल माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब एलेथ टर्म किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a इज़ इक्वल टू ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और ये a है। ठीक है, तो ये हमने पुट करा दिया यहाँ पर। अब क्या करने वाले हम, 4 एमेथ टर्म। ठीक है, अब ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात याद रखिएगा, इसको मैं A1 कह देता हूँ। ठीक है, और ये A है। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्या करेंगे हम, पुट कराते हैं सारी चीज़ें। क्या आ जाएगा, 4 एमेथ टर्म, तो इस L की जगह यानी कि इस N की जगह आप क्या रख दूंगा, मैं सिर्फ ए एम इज़ इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो इस ए एम की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास, अब एमेथ टर्म किसके बराबर बताई है इन्होंने, बी के बराबर बताई, तो मैं इस ए एम की जगह रख दूंगा बी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं, अब कौन सी टर्म बनानी है हमें, 4 एनेथ टर्म। तो एनेथ टर्म कुछ नहीं होगी, एनेथ टर्म एनेथ ही रहेगी, ये पूरी एनेथ ही बनी हुई है। तो ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस ए और इस ए में फ़र्क है, बस ये बात आपने याद रखनी, ये तीनों ए जो हैं एक जैसे हैं इस तरफ, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बस आपने याद रखना है कि ये ए और इस ए में फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, ए एन की जगह क्या आ जाएगा, किसके बराबर बताया इन्होंने, सी के बराबर, तो इस ए एन के जगह रख दिया मैंने सी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ मिल गई, ए एलेथ टर्म की भी वैल्यू हमने बना ली, एमेथ टर्म की भी वैल्यू बना ली और एनेथ टर्म की भी वैल्यू बना ली। यानी ए हमारा किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के, बी बराबर है इसके और सी बराबर है पूरा इसके। तो अब हमारे सवाल में जहाँ जहाँ ए बी सी आ रहा है वहाँ पे मैं ये वैल्यू रख दूँगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिटाते हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक साइड पे। ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ेगी मेरे लिए। ए बराबर है आपका ए प्लस
L माइनस वन इंटू डी। फिर B बराबर है आपका A प्लस M माइनस वन इंटू डी। फिर C बराबर है किसके, A प्लस N माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको यूज़ करना है मुझे, ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ेगी, एक दफ़ा में ये सवाल उस तरफ तो नहीं हो पाएगा। अब इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब लिखते हैं हम यहाँ पर नाव, सवाल क्या है हमारा, A M माइनस वन M माइनस N, फिर प्लस B N माइनस L, फिर प्लस C L माइनस M इक्वल टू किसके प्रूफ कराना है, 0 के प्रूफ कराना है। तो हम A की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या है A की वैल्यू, A की वैल्यू है A प्लस L माइनस वन इंटू डी। बाहर ब्रैकेट है M माइनस N का, इसको हमने रख दिया। B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह आ जाएगा A प्लस M माइनस वन इंटू डी। बाहर वाला ब्रैकेट हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं, प्लस C की जगह वैल्यू आ जाएगी। क्या है C की वैल्यू, A प्लस N माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, और आ जाएगा L माइनस M इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने करा दिया। अब चलते हैं सॉल्व कराते हैं। D मल्टीप्लाई होगा, करा देते हैं, DL हो जाएगा और D वन ज़ा D हो जाएगा, ये हमने कर दिया क्लोज। M माइनस N, A प्लस डी एम माइनस डी, फिर N माइनस L ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस A प्लस डी एन माइनस डी वन ज़ा डी, ये कर दिया क्लोज, और L माइनस M इक्वल टू 0। ठीक है, इन ब्रैकेट से भी मल्टीप्लिकेशन होगी, करा देते हैं। कैसे होगी, पहले A मल्टीप्लाई होगा तो AM हो जाएगा, यही AN से होगा तो माइनस AN हो गया। अब D से कराते हैं, D मल्टीप्लाई होगा DL मल्टीप्लाई होगा M से जाकर तो प्लस का DLM हो जाएगा, यही DL मल्टीप्लाई होगा N से तो माइनस DLN। ठीक है, अब माइनस D को कराते हैं M के साथ तो माइनस DM हो जाएगा, माइनस D मल्टीप्लाई होगा माइनस N के साथ, माइनस माइनस प्लस DN। ठीक है, बीच में प्लस है, ये लगाया मैंने प्लस। अब ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ A को N से कराएं तो AN हो जाएगा, A को L से कराएं तो माइनस AL हो जाएगा। ठीक है, अब DM मल्टीप्लाई होगा N के साथ तो प्लस DMN हो गया, यही DM मल्टीप्लाई होगा L के साथ तो प्लस माइनस माइनस DLM। ठीक है, अब माइनस D मल्टीप्लाई होगा N के साथ तो माइनस DN हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, एक वैल्यू और यहाँ पे लिखता हूँ, फिर अगली वाली नीचे लिख लेंगे। ये D और L मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर DL। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरी वाली के लिए जगह नहीं है मेरे पास तो उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ डेट का साइन लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा स्टेप चल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ बीच में प्लस है तो मैंने देखें यहाँ लगा दिया प्लस। A मल्टीप्लाई होगा L के साथ तो AL, यही A मल्टीप्लाई होगा M के साथ तो माइनस AM हो गया। DN मल्टीप्लाई होगा L के साथ तो प्लस DNL या DLN एक ही बात है, यही DN मल्टीप्लाई होगा M के साथ तो माइनस DMN। ठीक है, अब माइनस D को कराएंगे L के साथ तो माइनस DL, माइनस माइनस प्लस DM इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, चलें अब कैंसिलेशन देखते हैं। सब 0 हो जाना चाहिए। देखें AM प्लस का AM माइनस का कैंसिल हो गया, AN माइनस का ये रहा AN प्लस का कैंसिल हो गया, DLM प्लस का DLM माइनस का कैंसिल हो गया, DLN माइनस का DLN प्लस का कैंसिल हो गया, LN हो या NL हो एक ही बात है, DM माइनस का DM प्लस का कैंसिल हो गया, DN प्लस का DN माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, AL माइनस का AL प्लस का ये भी कैंसिल हो गया। आखिरी वैल्यू बच रही है DMN प्लस का DMN माइनस का, सब कुछ 0 इक्वल टू 0 हो गया 0। तो यहाँ लिख देंगे हम
प्रूव्ड, और ये बात हो गई हमारे लिए ख़त्म। हो गया काम। ये था आपका पार्ट 1, इतना ही आसान, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हो गया प्रूव। अब चलते हैं हम इसके पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 पे जाने के लिए ये वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। चलें उतार लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं इसका पार्ट 2 लिखते हैं, वो सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट 2 पे, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। देखें, क्योंकि एक ही सवाल के ये 2 पार्ट हैं, तो ये वैल्यूज़ हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलएथ, एमएथ, एनएथ टर्म हमने निकाल ली है, तीनों की तीनों, एक ए के बराबर है, एक बी के और एक सी के। और ये याद रखिएगा, ये दोनों ए अलग अलग हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 1 लगा लें, मैं नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये अलग अलग है। अगर आप चाह रहे हैं कि अलग शो हो तो आप यहाँ पे 1 1 1 लगा सकते हैं, मैंने पीछे भी बताया था, लगाकर मिटा भी दिया था अभी पिछले सवाल में, ठीक है। चलें, अब इस सवाल में देखें फ़र्क क्या है। पहले ABC बाहर थे और LMN अंदर थे, अब उल्टा कर दिया इन्होंने, ABC को अंदर कर दिया, LMN को बाहर कर दिया, तो उससे हमें कोई मसला नहीं है। हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं अपनी। B की जगह क्या आ जाएगा? B की वैल्यू आ जाएगी। B की वैल्यू क्या है देखें, A प्लस M-1 इंटू डी, ठीक है। ये क्लोज कर देते हैं क्योंकि माइनस साइन है बीच में, कहाँ गया? ये माइनस साइन है। अब C की जगह C की वैल्यू आ जाएगी A प्लस N-1 इंटू डी, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस साइन M। C की वैल्यू चाहिए हमें, तो C की वैल्यू क्या है? फिर से देखें, A प्लस N-1 इंटू डी, फिर बीच में माइनस साइन। अब A है तो A हमारा क्या है? ये रहा A प्लस L-1 इंटू डी, ठीक है। ये क्लोज़ किया, ये बंद कर दिया। उसके बाद जगह कम है तो यहाँ लिख लेता हूँ N, ब्रैकेट ओपन, बड़ा वाला ओपन किया। अब A की वैल्यू चाहिए, तो A क्या है? A प्लस L-1 इंटू डी, फिर बीच में माइनस साइन है। अब B की वैल्यू पुट करेंगे, B क्या है? A प्लस M-1 इंटू डी, और ये क्लोज इक्वल टू आना चाहिए 0 के, ठीक है। चलें सॉल्व कर देते हैं, कोई इशू ही नहीं है। A ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, DM हो जाएगा माइनस D हो जाएगा, ठीक है। ये D मल्टीप्लाई हुआ, DM हो गया, D1 ज़ा D आ गया, बीच में माइनस साइन है। अब ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के सारी वैल्यूज़ का साइन चेंज करेगा, तो माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस A, DN को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का DN आएगा, तो ये माइनस साइन आके उसके साइन को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। फिर D1 ज़ा D होगा, माइनस का D आएगा, ये वाला माइनस साइन आके उसके साइन को चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस का D1 ज़ा D हो गया। यही काम यहाँ पर होगा, सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे। ये बंद किया मैंने, यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन किया, A तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस D मल्टीप्लाई होगा, DN हो गया, माइनस D1 ज़ा D हो गया। यहाँ आ जाते हैं, माइनस साइन चेंज करेगा, साइन सबके, प्लस का आना था, माइनस का DL हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस D1 ज़ा D आ गया, ठीक है। ये बंद, ठीक है बच्चों। देखें यहाँ तक हो गया मल्टीप्लाई, जगह कम है यहाँ पर, नीचे आ जाता हूँ मैं। चल, मैं कॉल आ गई थी मोबाइल पे तो मुझे रोकना पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम दोबारा से, N को ऐसे ही रखेंगे, A ऐसे ही आ जाएगा, D मल्टीप्लाई होगा L के साथ, तो DL हो गया। हम इतना मल्टीप्लाई कर चुके थे, अब बस ये तीसरी वैल्यू रह गई थी, उसमें कॉल आ गई थी, वीडियो रुक गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट करी है। D1 ज़ा D हो जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस A हो जाएगा, प्लस आना था लेकिन ये वाला माइनस साइन आके से क्या कर देगा? माइनस कर देगा, और DM आके मल्टीप्लाई हो जाएगा DM। ये माइनस का आना था, माइनस माइनस प्लस D1 ज़ा D हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। चलें अब देखें, ब्रैकेट के अंदर हम कैंसिलेशन कराते हैं, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, फिर A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, यहाँ आएंगे A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, ठीक है। चलिए क्या क्या बच रहा है हमारे पास देख लेते हैं। बाहर वाला तो वैसे ही रहेगा, DM बचा यहाँ पर, माइनस DN बचा, प्लस M DL बचा, और माइनस DM बच गया। M बच रहा है, L बच रहा है, DM बच रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से देखना है ना, DN मैंने नीचे वाला लिख दिया, ये बच रहा है DN, और यहाँ से बच रहा है DL, ठीक है। फिर प्लस, अब ये नीचे वाला आ जाएगा, N ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है DL, फिर माइनस DM इक्वल टू 0,
ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने करा ली। अब बस क्या करना है, बाहर वाली वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। DLM हो जाएगा माइनस DNL हो जाएगा, फिर प्लस m अंदर मल्टीप्लाई होगा जाकर तो DMN हो गया माइनस DLM हो गया, फिर DN मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके DNL हो गया, फिर माइनस DMN हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, DLM प्लस का DLM माइनस का, DNL माइनस का DNL प्लस का, DMN प्लस का DMN माइनस का, सब के सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा, इस तरफ भी 0 उस तरफ भी 0 और ये आंसर आ गया हमारा प्रूव्ड हो गया। जो इन्होंने पूछा था वो हमने करा दिया प्रूव, आ गया आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, दोनों पार्ट एक जैसे थे, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है और ये कॉमन डिफरेंस से रिलेट है हमारा। यानी कि इफ़ 1/a 1/b 1/c 3 टर्म्स हमें रख कर दे दिए, कह रहे हैं कि आर इन AP देन शो दैट कि b इज़ इक्वल टू 2ac/a+c। अब देखें हमने कल क्या बात सीखी थी, कल वाली क्लास में हमने कहा था कि अगर किसी भी टर्म को यानी किन्हीं एक सीरीज़ को या सीक्वेंस को प्रूव कराना हो कि वो AP में है या नहीं है, तो उनके दरमियान का हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जो कि क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्योंकि इन्होंने हमें बता दिया है कि ये AP में है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे, और कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, ये AP में है तो 1/a 1/b माइनस 1/a कराऊँ, कॉमन डिफरेंस आएगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/c माइनस 1/b वाले कॉमन डिफरेंस के। यानी इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कंडीशन हमें ये बता रही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ गिवन टर्म्स आर इन AP, अगर से ये AP में है तो ऐसा होना चाहिए। तो चलें, है तो हमने लगा दिया। अब करके देखते हैं क्या हो रहा है। LCM होगा यहाँ पर, A और B का LCM होगा तो A B आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि आसान सा LCM है। A 1 जा A हो जाएगा माइनस B 1 जा B हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, B और C का LCM होगा तो B C हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो B 1 जा B और C 1 जा C। ठीक है, ये हमने करा दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें B की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लें, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, A माइनस B हो जाएगा, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो AB इंटू B माइनस C हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हमने इधर उधर भेज दी, हमें B की वैल्यू बनानी है, बना लेते हैं। देखिए पहले तो ये वाला B हो रहा है कैंसिल, ठीक है, उसके बाद C इंटू A माइनस B इज़ इक्वल टू A इंटू B माइनस C बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब C को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा AC, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा BC, और यहाँ AB, और ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC। ठीक है, अब सारे हम B वाले एक तरफ करते हैं क्योंकि हमें B की वैल्यू चाहिए। देखिए B के इक्वल है, सारे B वाले हम एक तरफ करते हैं, बाकी सब कुछ एक तरफ कर देंगे। देखिए इसके पास B है और इसके पास भी है, तो इसको उठा के वहाँ ले जाता हूँ और इस AC को यहाँ कर देता हूँ। AC वहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर प्लस हो गया, ये माइनस BC उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का BC हो जाएगा। AC प्लस होंगे क्या हो जाएंगे, 2AC हो जाएंगे, इस तरफ B कॉमन आएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, A प्लस C। अब A प्लस C मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, A प्लस C इज इक्वल टू B। हो गया प्रूफ, ये हो गया आपका आंसर। इतना आसान था, सिर्फ हमने किससे काम लिया, कॉमन डिफरेंस से काम लिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक प्रॉब्लम है, आपको सवाल ऐसा दिया हुआ है, 1/a माइनस b 1/b माइनस c 1/c माइनस a आर इन AP। कह रहे हैं कि अगर ये तीनों टर्म्स AP में है तो प्रूव करें कि A प्लस C अपॉन A माइनस बी इक्वल होगा A प्लस बी अपॉन C माइनस A के। ये हमें प्रूव करने को कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने क्लास में सवाल सॉल्व करवाया था बच्चों को तो ये माइनस से इसका आंसर
नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसका साइन चेंज करके देखा था, बीच में हमने प्लस लगाया था तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, मतलब इसमें एक मिस प्रिंटिंग हो गई है, प्लस के बजाय माइनस लग गया। ठीक है, तो आप भी अपनी अपनी बुक्स में सही कर लिएगा। भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स दी गई हैं प्लस में नहीं माइनस में, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में। ठीक है, तो अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, इफ़ गिवन टर्म्स आर इन ए पी। ठीक है, अगर सबके सब ए पी में है तो क्या होगा, वही कॉमन डिफरेंस वाली बात के 1/b प्लस सी माइनस 1/a प्लस बी बराबर होगा किसके, 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी। सही है, कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकलता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करा दें या थर्ड को सेकेंड में से माइनस करा दें, कॉमन डिफरेंस आएगा और सबके सब बराबर आएंगे। ठीक है, चलें एलसीएम कराते हैं, b प्लस सी और a प्लस बी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम हो रहा है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस बी जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस से लगा दिया, b प्लस सी आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे हम c प्लस a और b प्लस सी, एलसीएम हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस में माइनस, और ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में माइनस है तो मैं सबको ब्रैकेट में रख रहा हूँ। ठीक है, देखें वही बात कि b प्लस सी से b प्लस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस सी से डिवाइड ही होगा, सेम था हमने कैंसिल करा लिया। ठीक है, क्या क्या बचेगा देख लेते हैं, a प्लस बी, अब इस ब्रैकेट को माइनस साइन से एक्सपेंड करते हैं तो दोनों साइन इसके चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं दोनों हो गए माइनस के, अपॉन में क्या बच रहा है, a प्लस बी बच रहा है, इस तरफ आएंगे तो b प्लस सी ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, साइन चेंज, नीचे क्या आ गया c प्लस a। ठीक है, b प्लस का b माइनस का कैंसिल, c प्लस का c माइनस का हो गया कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, a माइनस सी अपॉन a प्लस बी इज़ इक्वल टू b माइनस a अपॉन c प्लस a। देखिए अब हमारा आंसर बन तो गया, बस जगह चेंज है सबकी, a प्लस सी यहाँ है, c माइनस a यहाँ, इन दोनों की जगह क्या होगी, चेंज होगी, a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों की जगह भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबको क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यानी कि ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आसानी से समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा कर लिख देता हूँ, a माइनस सी के साथ आकर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, c प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो a प्लस सी लिखूँ तो कोई मसला नहीं है, c प्लस ए हो या a प्लस सी हो एक ही बात है। तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ये जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b माइनस ए के साथ, b माइनस ए के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब देखें सारी टर्म्स हमारी बनी हुई, चारों टर्म्स को देखेंगे तो बनी हुई है, बस a माइनस बी है और हमारी क्या है, b माइनस ए है। यहाँ आते हैं तो ये a माइनस सी है हमारे पास, और यहाँ क्या बनाना है हमें, c माइनस ए बनाना है। तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो c प्लस का हो जाएगा a माइनस का हो जाएगा, ये टर्म ऐसी रह जाएगी। यहाँ आएंगे तो भी a प्लस का हो गया, b माइनस का हो गया, और a प्लस बी हमारा ऐसे ही आ गया। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने माइनस साइन क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। अब आप सारी टर्म्स देखेंगे, चारों को देखेंगे तो वैसे ही बनी हुई है। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कर दिया हमने कैंसिल। अब जैसा बनाना है वैसे आप रख लें, a प्लस सी को यहाँ रोकना है c माइनस ए को उधर भेजना है, तो a प्लस सी को यहीं रोकेंगे हम। ठीक है, c माइनस ए उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, और इसको क्या यहाँ पर क्या रोकना है, a प्लस बी रोकना, a माइनस बी को यहाँ भेज देना। तो हमने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दिया, a प्लस बी यहीं रहा, c माइनस ए आकर इससे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, a माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, आ गया आंसर, और ये हो गया प्रूफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। मैंने सिर्फ काम की चीज़ें लिखी हैं क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। देखिए कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसको गिराया जा रहा है रेस्ट में, यानी जब पकड़ा हुआ तो उस टाइम पर रेस्ट में होगा। फॉल्स 12 मीटर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, यानी जब उसको छोड़ने के बाद 1 सेकेंड गुजरता है तो वो 12 मीटर्स गिरता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 24 मीटर्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड, दूसरे मिनट में यानी दूसरे सेकंड में कितने मीटर गिरता है 24 सेकंड्स, 24 मीटर्स। फिर कह रहे हैं कि 36 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, यानी अगले सेकंड में तीसरे सेकंड में कितने मीटर्स गिरेगा 36 मीटर्स। फिर कह रहे हैं कि एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगले चौथे सेकंड में उससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकेंड, यानी जब 8वां सेकंड आएगा तो कितने मीटर्स ये गिरा होगा वो बताएं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं। देखें फर्स्ट सेकंड में कितना गिर रहा है 12 मीटर, सेकंड सेकंड में गिर रहा है 24 मीटर, थर्ड सेकंड में गिर रहा है 36 मीटर। हमें कह रहे हैं कि 8वें सेकंड में फाइंड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ट्रीटिंग ऑल द प्रॉब्लम या मैटर, जो भी हम लिखना चाहें, प्रॉब्लम एज AP। ठीक है, AP में ट्रीट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, पहला सेकंड है तो फर्स्ट टर्म हो गई 12, दूसरा सेकंड तो सेकंड टर्म, तीसरा सेकंड तो थर्ड टर्म। इस तरीके से चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये 8वीं टर्म तक जाएगा, यानी कि A8 हमें फाइंड करना है। 8वें टर्म से आगे हमें कोई काम है नहीं है, तो हमारी सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट टर्म कितनी है 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 कराएं, क्या आंसर आएगा 12 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, कितनी टर्म्स फाइंड करने, कौन सी टर्म फाइंड करने को कही है 8वीं फाइंड करने को कही है, तो टोटल टर्म्स भी कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, यानी n भी 8 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि कितना गिरेगा 8वें पे, यानी कि क्या फाइंड करना है 8th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला, हो गया सॉल्व। एज वी नो, क्या जानते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह क्या रख देंगे हम 8 रख देंगे, a की जगह क्या आ जाएगा 12 प्लस n की जगह 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 12 है। ठीक है, 8वीं टर्म फाइंड कर रहे हैं हम, 12 वैसे ही रह जाएगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और 12। ठीक है, तो 7 12 जा या 12 7 जा कितना हो जाता है 12 पंजे 60, 72 और 84, यानी कि 12 7 जा 84। ठीक है, असल में मैं उर्दू की काउंटिंग में कह रहा हूँ, उर्दू टेबल में थोड़ा आसानी से टेबल पढ़ लेता हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप 12 7 जा 84 कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें प्लस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 96, यानी कि 8वें सेकंड में कितना गिरेगा वो 96 मीटर्स गिरेगा वो ऑब्जेक्ट, है ना। कितना आसान था, पूरा आपको बताया हुआ था, बस हमें क्या करना था उसे फॉर्मूले में पुट करना था। ये हो गया सवाल सॉल्व। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है, तो मैंने सिर्फ काम की चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। देखें, कह रहे हैं अ मैन डिपॉजिट्स Rs 13,000 इन अ बैंक। क्या करता है, एक बंदा है वो 13,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाता है, यानी जमा करवाता है इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में। फिर कह रहे हैं कि Rs 14,500 इन द सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में कितना करा देता है 14,500 रुपये करा देता है। फिर कह रहे हैं कि Rs 16,000 इन द थर्ड मंथ, यानी तीसरे मंथ में कितना करा देता है पूरे 16,000 कराता है। कह रहे हैं कि एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। फाइंड हाउ मच ही हैज़ डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि कह रहे हैं कि उसने आखिरी मंथ में, यानी कि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब आखिरी मंथ होगा, मतलब 12वां महीना होगा, उसमें कितने जमा कराए वो फाइंड करें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑफ ईयर इज इक्वल टू 12th मंथ, 12वां महीना होगा, उसमें हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल हमारी AP में कितने टर्म्स हो जाएंगी, 12 महीने के लिए कहा है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रीटिंग ऑल दी प्रॉब्लम्स एज एन AP। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स एज एन
AP के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले महीने में कितना है 13,000 रुपये, दूसरे महीने में कितना हो गया 14,500 हो गया, तीसरे महीने में कितना हो गया 16,000 हो गया। इस तरीके से बढ़ता गया। कौन से महीने का फाइंड करने को कह रहे हैं हमें, ये 12th मंथ का कह रहे हैं, यानी एंड ऑफ द ईयर, यानी कि A12 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आखिर कहाँ तक जाएगा, 12वें महीने तक जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। फर्स्ट टर्म क्या हो गई 13,000 रुपये हो गई। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 14,500 माइनस 13,000, कितने बचेंगे 1,500, यानी कि 1,500 रुपये बचेंगे। यानी हर महीने वो 1,500 रुपये ज़्यादा जमा करा रहा है, उसकी आमदनी में इजाफा होता चला जा रहा है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल 12 महीने होते हैं तो नंबर ऑफ़ टर्म्स भी कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, 12वीं टर्म फाइंड करनी है। एज वी नो लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एज वी नो फॉर्मूला लगाते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा ये। तो A12 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने पहले ही 12 लिख दिया, कोई मसला नहीं है, AN कर देते हैं। अब 12 लिखेंगे यहाँ पर, A की जगह क्या आ जाएगा 13,000, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी थी 13,000 थी, प्लस n कितना है 12 है, माइनस 1, और d कितना हो जाएगा 1,500 रुपये कॉमन डिफरेंस था। 12 13,000 को हमने ऐसे ही रख दिया, 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, और 11 मल्टीप्लाई होगा किससे 1,500 से, तो कितना हो जाएगा 1,500 को 10 से कराएं तो हो जाएगा हमारे पास 15,000, और 15,000 में हम एक 1,500 और मिला दें तो कितना हो जाएगा 16,500 हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म कर लेता हूँ मैं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं। कैलकुलेटर है मेरे पास मोबाइल में, कैलकुलेटर कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक है, क्या करना है मुझे 11 मल्टीप्लाई बाय 1500, बिल्कुल सही था मैं। ठीक है, A12 इज इक्वल टू 13,000 प्लस 16,500। ठीक है, इसको हम प्लस करा लेंगे किसके साथ 13,000 के साथ, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, खुद देख लें आप 29,500 रुपये। ठीक है, यानी आखिरी महीने में 12वें महीने में वो 29,500 रुपये जमा कराएगा एक ही महीने के अंदर। ठीक है, ये था आपका आंसर। कितना आसान था पूरा, बस हमें क्या करना था, कंडीशन को समझना था और इसे सॉल्व करना था। तो जल्दी से उतार लें इसे, फिर हम चलते हैं आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। काम की चीज़ें लिखी हुई हैं, सवाल बड़ा है, साइड में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, पहले पढ़ते हैं सवाल को, समझाता हूँ आपको। कह रहे हैं कि अ बॉय सेव्स Rs200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। क्या कर रहा है, एक लड़का है, वो हर हफ्ते के आखिर में 200 रुपये, यानी पहले हफ्ते के आखिर में उसने 200 रुपये जमा, हर हफ्ते के आखिर में जमा करता है, लेकिन पहले हफ्ते के आखिर में उसने कितने जमा किए हैं 200 रुपये जमा किए हैं। फिर कह रहे हैं कि एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, और बढ़ाता रहता है हिज सेविंग फॉर Rs25 वीकली, और हर हफ्ते 25-25 रुपये इजाफा करके वो क्या करता जा रहा है, सेव करता जा रहा है। यानी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, बढ़ावा कितना हो रहा है, इजाफा कितना हो रहा है 25 रुपये का। तो पहले महीने उसने कितना जमा किया है 200 रुपये जमा किए, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी A हो जाएगा। बढ़ा कितने से रहा है 25 से बढ़ा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 25 रुपये का हो गया। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, कितने हफ्तों के बाद, मैंने बताया था आपको हाउ मैनी, विच टर्म, ये सारी चीज़ें क्या फाइंड करने को कहते हैं, एन फाइंड करने को कहते हैं, यानी कि कितने हफ्तों के बाद हिज वीकली सेविंग विल बी Rs2000, उसकी वीकली सेविंग यानी वो हफ्ते में 2,000 रुपये बचा पाएगा। कितने हफ्तों के बाद ऐसा होगा कि वो 2,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो आखिरी 2,000 पे आके रुक जाना है मुझे। स्टार्ट कहाँ से लिया मैंने 200 से, रुकना कहाँ पे जाके 2,000 तक, मतलब 2,000 से आगे वाले हफ्ते का मुझे कोई काम नहीं है। तो यही मेरी लास्ट टर्म हो जाएगी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया AN लिख दिया। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो। ठीक है, इसमें ट्रीटिंग वाला मैटर करने वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने सारी चीज़ें दे दी थी। मेरा फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म ये हो गई, और N मुझे फाइंड करने को कह दिया, तो हमने लगाया एज वी नो
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्योंकि मुझे एन ही तो फाइंड करना है तो ए एन की जगह हम कुछ नहीं रख सकते, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000, सॉरी एन की जगह हम कुछ नहीं रख सकते, ए एन हमें दिया गया 2000। फर्स्ट टर्म बताई है कितनी है 200 है, एन को हम नहीं छेड़ सकते, कॉमन डिफरेंस कितना है 25 है, 200 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस करा देते हैं, 25 को एन से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 एन हो जाएगा, 25 वन जा 25 हो जाएगा, ठीक है मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसको माइनस कराएंगे कितना बचेगा 1800 बचेगा, ठीक है 25 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ भेज के हम इसे क्या करा रहे हैं प्लस करा रहे हैं, और 25 एन ऐसे ही आ गया। तो 1800 में 25 प्लस करेंगे तो 1825 हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है 25 एन। अब ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है इक्वल टू एन। कैंसिल कराएंगे इसको तो मैं सोच नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। 825 डिवाइडेड बाय 25 73, एन कितना आ गया आपका 73 वीक्स, यानी कि 73 वीक्स में, यानी इस वाले वीक में जाके वो 2000 रुपये बचा पाएगा। 25-25 रुपये करके बढ़ाएगा तो, लेकिन बहुत ज़्यादा हफ्तों के बाद उसको यहाँ पर पहुँचना है, यानी महीनों के बाद, 4-4 हफ्ते करके एक महीना होता है, तो पता नहीं कितने महीने वो गुजारेगा, तो हर हफ्ते वो 2000 रुपये बचा रहा होगा। तो कितने हफ्ते गुजारेगा वो 73 वीक्स गुजारेगा, तब कहीं जाके वो 2000 पे पहुँच पाएगा। ये था आपका आंसर, ठीक है स्क्रीनशॉट लें। और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है देखा कितनी आसान एक्सरसाइज थी, बस हमें क्या था कॉन्सेप्ट इसका समझना था, जो कि हमने समझा, और ये एक्सरसाइज एक दफ़ा में हो गई कंप्लीट, ठीक है एक दफ़ा में तो नहीं 2 दफ़ा में मैंने करवाई, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे थे, 13 क्वेश्चन थे, 2 क्लास में मैंने करवा दी ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की अगली वाली एक्सरसाइज करेंगे, 4.3 करेंगे, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।